हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुजुत्सु काइसन सीज़न 1 एपिसोड 1। एपिसोड के शुरू में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था। इस लड़के का नाम यूजी तातोरी है और जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी इसका नाम सातोरो गोजो है। यूजी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो इसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं और वो इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है। वो इस वक्त एक लड़के का नाम लेता है जिसका नाम मैगूमी था और वो गोजो से पूछता है कि मैगूमी कहाँ है। तो गोजो इसे बोलता है कि इस वक्त तुम्हें अपने ख्याल करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ी देर में मार दूंगा। इसी के साथ यहाँ से सीन ख़त्म हो जाता है और सीन यूजी की लाइफस्टाइल पे शिफ्ट हो जाता है कि यूजी कौन था और ये क्या करता था। अब यूजी एक हॉस्पिटल के अंदर कॉल कर रहा होता है क्योंकि इसके दादा भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। तो यूजी एक नर्स से पूछता है कि मेरे दादा से मेरी बात करवा दो। और अब सीन यहाँ पर भी ख़त्म होता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मेगुमी फुशिगोरो, वही लड़का जिसका नाम स्टार्टिंग एपिसोड के स्टार्टिंग में यूजी ले रहा था। वो इस वक्त यूजी के स्कूल में आया होता है और वो एक ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे एक बॉक्स मिलता है लेकिन उसमें वो कर्स ऑब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि उसे यहाँ से किसी ने ले लिया होता है। और इसी के साथ सीन यहाँ से एक क्लब पे शिफ्ट हो जाता है और ये एक कल्ट क्लब है। एक जिस तरह एक स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लब वगैरह होते हैं, क्रिकेट के क्लब, बॉक्सिंग क्लब, इस तरह मुख्तलिफ क्लब होते हैं, इस तरह एक कल्ट क्लब भी होता है जो भूतों वगैरह पर रिसर्च करता है और इनके बारे में डिटेल वगैरह इकट्ठी करता है। यूजी को इस तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो आके इधर अपने सीनियर्स को ज्वाइन कर लेता है और उनके साथ यहाँ पर एंजॉय करने लग जाता है। ये इतना कुछ खास कर रहे तो नहीं थे, बस यहाँ पर बैठ के गेम्स ही खेल रहे थे। तो इतने में इनके प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वो इन्हें कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर बैठ के टाइम ज़ाया करते रहते हो, तुम लोगों का ग्रुप बहुत जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा क्योंकि इस ग्रुप में 3 आदमी होने चाहिए और तुम सिर्फ 2 हो। तो इतने में यूजी कहता है कि मैंने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है और अब हम 3 हैं। और इनके प्रेसिडेंट इन्हें कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कुछ काम नहीं करते, फ़िज़ूल में टाइम ज़ाया करते रहते हो। तो इतने में यूजी के जो 2 सीनियर थे वो कहते हैं कि हमने इन दिनों एक रिसर्च की है कि हमारे स्कूल के अंदर एक प्लेग्राउंड था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हट्टे-कट्टे प्लेयर जो हैं बीमार पड़ गए थे। और इस चीज़ का रीज़न ये बताती है कि इस ग्राउंड के नीचे का एक बंदे को काफ़ी अर्सा पहले मार कर दफ़ना दिया गया था, काफ़ी साल पहले, जिसकी वजह से ये सारे प्लेयर्स यहाँ पर बीमार पड़े हैं। और जो उधर का प्रेसिडेंट होता है वो इस थ्योरी को बिल्कुल झूठ बोल देता है और कहता है कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह था, उसकी वजह से ये सारे प्लेयर्स बीमार वगैरह हुए हैं और इस कल्ट क्लब को बहुत जल्द बंद किया जाएगा। और प्रेसिडेंट यूजी को बोलते हैं कि तुम तो इसमें हो ही नहीं, तुम्हारा नाम तो है ही नहीं। तो यूजी एकदम गुस्से में आके कहता है मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं तो इसमें हूँ। इतने में गेमिंग इंचार्ज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम मैंने चेंज किया था, तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह में है, तुम यहाँ पर टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो यूजी यहाँ पर कहता है कि मुझे इधर ही इंटरेस्ट है और मैंने इधर ही रहना है, मुझे स्पोर्ट्स वगैरह में, गेम्स वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तो जो गेमिंग के इंचार्ज होते हैं वो यूजी को चैलेंज कर देते हैं और कहते हैं कि तुम आज फिर हो जाए फाइट, चैलेंज हो जाए कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो करते हो कर लो, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ गेमिंग क्लब में चलना पड़ेगा। और इसी के साथ हमें मैगूमी भी इसी स्कूल में घूमता नज़र आता है, वो क्योंकि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा था जो कि इसी प्लेग्राउंड के अंदर कहीं मौजूद था। और इसे इस ग्राउंड में घूमते हुए काफ़ी बहुत बड़े बड़े क्रिएचर नज़र आते हैं। जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट से जो बनते हैं क्रिएचर, वो वाले बैड ऑब्जेक्ट से जो क्रिएचर बनते हैं कर्स क्रिएचर, वो उसे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे। इतने में मैगूमी अपने फ़ोन के अंदर एक पिक्चर देखता है और ये वही कर्स्ड ऑब्जेक्ट था जिसे मैगूमी यहाँ पर ढूंढ रहा था। इतने में यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है। यूजी और उसके इंचार्ज बॉल को फेंकता है और वो तकरीबन 18 मीटर के करीब दूर गई थी और ये एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। और जो यूजी के 2 सीनियर थे कल्ट क्लब में, उन्हें यही लग रहा था कि यूजी अब हमें छोड़ के चला जाएगा और उसे हमें छोड़ के अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि 18 मीटर काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। तो यूजी इस वक्त अपने इंचार्ज को बोलता है कि बस मुझे बॉल को फेंकना ही है ना, मैं मतलब जिस तरह भी बॉल को फेंकूं। तो उसे इंचार्ज कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारी मर्जी है, जैसे बॉल को फेंकते हो फेंको। तो यूजी यहाँ पर बॉल को फेंकता है और ये जाके रिकॉर्ड ही तोड़ देता है क्योंकि ये बॉल जो है 23 मीटर दूर गई थी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। आज तक इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बन पाया था और सबको लगता ही नहीं है कि यूजी एक इतना अच्छा प्लेयर भी हो सकता है। और अब इसे यूजी को देख कर उसके 2 सीनियर जो कल्ट क्लब के सीनियर थे वो भी इसे कहते हैं तुम्हें गेम्स में ही होना चाहिए, तुम एक बहुत अच्छे प्लेयर हो। तो यूजी उन्हें कहता है नहीं, मुझे गेम्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुम लोगों के साथ ही जाऊँगा और तुम लोग अकेला कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब करोगे, तुम लोग वगैरह तुम लोग जो हो डर जाओगे। तो इसके साथ ही यूजी जो है अपने गेमिंग से बिल्कुल दूर हो जाता है और यही सारी चीज़ें इस वक्त मैगूमी उधर ही ग्राउंड में खड़ा होकर देख रहा था। और मैगूमी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान होता है कि ये एक नॉर्मल सा लड़का है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ कहाँ से गई। मैगूमी सोचता है कि ना इसके पास कोई कर्स पावर है, ना कोई इसके पास कर्स ऑब्जेक्ट है, ना इसने ये एनर्जी वाली चीज़ें सीखी हैं, तो इसके अंदर इतनी एनर्जी आई कहाँ से है।
तो इतने में यूजी मेगुमी के बिल्कुल करीब से गुजरता है और मेगुमी को यूजी के पास से एक स्पिरिट मतलब उसके काफ़ी करीब महसूस होती है। मेगुमी इतने में यूजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो 2-3 सेकंड में ही स्कूल से ही निकल जाता है। और अब यूजी फ्लावर्स लेके अपने ग्रैंडपा के पास हॉस्पिटल में चला जाता है। उसके ग्रैंडफादर को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी कि यूजी फालतू के खर्चे करे, लेकिन यूजी यहाँ पर बात को घुमा देता है और कहता है कि आपके लिए कौन लाया है, मैं तो ये फ्लावर्स नर्सेस के लिए लाया हूँ। और उसके साथ यूजी के ग्रैंडफादर ये भी कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना टाइम ज़ाया ना करो और अपने क्लब वगैरह पर अपना ध्यान दो, यही चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। तो यूजी के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताता हूँ, लेकिन यूजी को अपने पेरेंट्स के बारे में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बिल्कुल मना कर देता है। तो ये बात सुनकर यूजी के ग्रैंडफादर थोड़े से उदास हो जाते हैं और दूसरी तरफ मुड़ के लेट जाते हैं और यूजी को कहते हैं कि मेरी बात सुनो। उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसे बिल्कुल ना बनो, लोगों से दोस्तियाँ बढ़ाओ और कहते हैं कि लोगों की मदद करो, लोगों के काम हो, क्योंकि कल को जब तुम मरो तो तुम मेरी तरह ना मरो। जिस तरह मैं अकेला इस टाइम मर रहा हूँ, इस तरह तुम्हारी मौत इस तरह ना हो। और उसे उसके दादा कहते हैं कि तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तुम्हें ज़िंदा रहना है और मतलब तुम्हें लोगों की मदद करनी है। बेशक तुम मतलब एक आदमी की मदद करो, लेकिन लोगों की मदद करो। अभी तक तो यूजी को अपने ग्रैंडफ़ादर क्या बोल रहे हैं ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी और उसे इतना पता चल गया था कि अब उसके ग्रैंडफ़ादर इस दुनिया में नहीं रहे। यूजी इतने में हॉस्पिटल के इस इंचार्ज को इन्फॉर्म कर देता है और वो यूजी के ग्रैंडफ़ादर को आके ले जाते हैं और यूजी इधर अपना बैग वगैरह पैक कर रहा होता है। तो वो इधर अपना लास्ट चीज़ें जो अपने दादा के डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें लेके जा रहा होता है, तो नर्स उससे पूछती है कि तुम ठीक तो इतने में ही उधर मेगुमी फिशिगोरो पहुँच जाता है और वो यूजी से कहता है कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तो यूजी मेगुमी को बोलता है कि बात सुनो, मैं इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की अभी अभी डेथ हुई है, तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूँगा। तो इधर मेगुमी थोड़ा बहुत अपना एटीट्यूड दिखाते हुए उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ वो ऑब्जेक्ट चाहिए जो तुमने स्कूल से चुरा लिया। और मेगुमी उसे अपने फ़ोन से वो चीज़ दिखाता है, तो यहाँ पर यूजी कहता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मेरे पास था, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। और कहता है कि मैंने तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपने सीनियर्स को दे दिया है और वो आज रात इसे एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। यहाँ पर मेगुमी का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो यहाँ पर यूजी को बताता है कि जापान के अंदर हर साल 10,000 से भी ज़्यादा लोग मरते जा रहे हैं और इस मरने के पीछे मतलब कोई भी रीज़न नहीं है, लोग सिर्फ बैड एनर्जी की वजह से मर रहे हैं और हर रोज़ ये एनर्जी बढ़ती जा रही है, नई एनर्जी बनती जा रही है, ख़ासकर स्कूल्स वगैरह के अंदर। तो इसलिए स्कूल्स वगैरह के अंदर कर्स सब्जेक्ट को रख दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी वहाँ पर जो है क्रिएचर बनता है, तो जो कर्स सब्जेक्ट के क्रिएचर हैं वो उसे मार दें। लेकिन वक्त के साथ साथ जो कर्स एनर्जी होती है वो भी मतलब कमज़ोर, कर्स एनर्जी के वो जो एनिमल्स होते हैं, जो वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें हर मतलब कुछ समय के बाद आके वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट चेंज करने पड़ते हैं। और उसे ये भी बताता है कि किसी भी कर्स एनर्जी को अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए दूसरे कर्स ऑब्जेक्ट को खाना पड़ता है। और मेगुमी से कहता है कि अभी तुम्हें ये ऑब्जेक्ट मुझे देना ही पड़ेगा। इस वक्त यूजी के पास उसका बॉक्स ही था, तो यूजी बॉक्स निकाल कर मेगुमी को दे देते हैं। तो मेगुमी कहता है जो इसके अंदर चीज़ थी वो कहाँ है? तो यूजी कहता है कि वो चीज़ तो मैंने अपने सीनियर्स को दे दी है क्या, और पूछता है कि क्या चीज़ ये इतनी ज़्यादा ही ख़तरनाक है? तो मेगुमी कहता है हाँ हाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और मेगुमी ये भी कहता है कि जिन्हें ऑब्जेक्ट तुमने ये दिया है वो लोग मरने वाले हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो यूजी बताता है कि वो लोग तो आज रात को इस ऑब्जेक्ट को खोलने भी वाले हैं। तो ये दोनों उसी कल्ट क्लब की तरफ निकल जाते हैं और उधर जो यूजी के सीनियर्स होते हैं वो उस वक्त इसी कर्स ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे होते हैं और इसे ओपन ही करने वाले होते हैं। और मतलब वो उधर फुल कैंडल लगा के लाइट वगैरह बंद करके उस सब्जेक्ट को वो लड़की ओपन ही कर रही होती है और मतलब वो उस सब्जेक्ट के ऊपर से सारा उसके ऊपर जो कागज़ वगैरह लपेटा था, टेप वगैरह थी, वो उतार देती है। वो जैसे ही उसे खोलती है तो उसके अंदर से एक फ़िंगर निकलती है। उसे नहीं पता था ये फ़िंगर ये क्या चीज़ है, लेकिन जैसे ही वो खुलती है तो वहाँ पर सारी चीज़ें बदलना एकदम शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर उनने जो कैंडल लगाई हुई थी वो एकदम बंद हो जाती है और उनके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। और वो दोनों अपना यूजी और फिशोगोरो दोनों इस टाइम क्लब की तरफ जा रहे होते हैं और यूजी फिशोगोरो को बताता है कि यहाँ से चलो, यहाँ से शॉर्टकट है, और वो दोनों इस वक्त 4th फ्लोर के ऊपर होंगे। और रास्ते में मेगुमी सारी डिटेल्स यूजी को बताता जाता है कि वो उंगली कितनी ख़तरनाक थी और वो जो उंगली थी वो एक बहुत ख़तरनाक मॉन्स्टर की थी जिसका नाम सुकूना था। और उधर जो उसके सीनियर्स थे उनने जो ऑब्जेक्ट को ओपन कर लिया था, तो उधर से जो निकलने वाला मॉन्स्टर था उसने उन दोनों को काफ़ी अच्छी तरह पकड़ लिया था और उन्हें मारने ही वाला था कि फिक्स टाइम पर जो है मेगुमी उधर पहुंच जाता है और वो यूजी को बता के आता है कि बेशक जो भी हो जाए तुम अंदर नहीं आओगे, तुम बाहर ही खड़े खड़े होकर मेरा इंतज़ार करोगे।
तो यूजी बाहर ही खड़ा हो जाता है और मेगुमी अंदर चला जाता है और मेगुमी के पास जितनी एनर्जी थी, काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी और वो उनका यूज़ करता है और उन एनर्जीज़ की मदद से वो डिवाइन डॉग्स को बनाता है और वो डॉग्स उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं फाइट में। और इधर यूजी बाहर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आखिर उसे किस चीज़ का डर है और वो अपने आप से कहता है कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तो उसे उस वक्त भी डर नहीं लगा था, सिर्फ वो उस वक्त हल्का सा उदास हुआ था और उसके दादा की डेथ बिल्कुल एक नेचुरल डेथ थी। लेकिन आज जो उसके दोस्तों के साथ होने जा रहा है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है और चाहे तो वो अपने दोस्तों की जान बचा सकता है और वो अपने दादा के कहे हुए अल्फाज को याद करता है और वो उधर से ही स्कूल के अंदर चला जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अलग किस्म की एनर्जी फील हो रही थी अपने अंदर। इधर मेगुमी उन मॉन्स्टर के साथ अपने डॉग के साथ मिलकर फाइट कर रहा था, लेकिन उधर ही उसे एक सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर नज़र आता है जो यूजी के सीनियर्स को खा रहा था और यूजी की सीनियर्स में जो लड़की थी उसके पॉकेट में वो फिंगर रखी हुई थी। वो फिंगर सुकुना की थी, जिसकी स्टोरी आगे आप लोगों को आने वाली एपिसोड में पता चल जाएगी सारी। और इतने में यूजी साथ वाले शीशे को तोड़ता हुआ अंदर आता है और वो मॉन्स्टर के बिल्कुल ऊपर जाके अपने दोस्तों को उससे छुड़वा लेता है और वो कहता है कि मैं अपनी डेथ, तुम लोगों की डेथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा और मैं तुम लोगों को बचाऊंगा इस मॉन्स्टर से। और इसी टाइम को देखते हुए मेगुमी उस जो है मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और उसकी चिथड़े कर देता है और अपने डॉग्स को दे देता है उसे खाने के लिए। तो यूजी मेगुमी को कहता है कि डॉग्स कहाँ से आए हैं, क्या ये तुम्हारे डॉग हैं? तो मेगुमी को यकीन नहीं होता कि यूजी इन चीज़ों को देख पा रहा है। तो मेगुमी यूजी को कहता है कि इन डॉग्स को सिर्फ वही इंसान देखने वाला है, देख सकता है जो या फिर मरने वाला हो या फिर वो इस एनर्जी के बिल्कुल करीब हो या इस एनर्जी के अंदर हो। और कहता है कि ये डॉग्स मेरी पावर से बने हैं, ये डिवाइन्स डॉग हैं। तो यूजी को यहाँ समझ आ जाती है कि वो फिंगर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इतने में मेगुमी जो है यूजी से वो फिंगर मांगता है, तो इतने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ऊपर से सेंटर में आ जाता है। तो मेगुमी सही वक्त पर इन सारों को धक्का दे देता है और वो मॉन्स्टर मेगुमी को पकड़ लेते हैं और मेगुमी काफ़ी ज़्यादा उन मॉन्स्टर से पिट रहा था और यूजी ये सोचता है कि इस वक्त उसे मेगुमी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मेगुमी की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके डिवाइन डॉग भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो और ज़्यादा मैजिक नहीं कर पा रहा था। यूजी इधर अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था। मेगुमी उसे मना भी करता है कि तुम ना करो, ये ना करो, तुम मारे जाओगे। और यहाँ पर यूजी उससे इस फिंगर के बारे में और ज़्यादा डिटेल लेने लग जाता है। तो मेगुमी उसे कहता है कि कोई भी एनर्जी अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ऐसे कर्स ऑब्जेक्ट को खा लेता है और यूजी मेगुमी से मजाक में पूछता है क्या ये टेस्टी है। और उसे इधर ये समझ आ गया था कि अगर वो इस कर्स एनर्जी को नहीं मारता तो काफ़ी लोगों की जान खतरे में है। तो यूजी को यहाँ पर यही लगता है कि उसे इस वक्त और ज़्यादा एनर्जीज़ की ज़रूरत है और वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर था वो यहाँ पर यूजी को मारने ही वाला था। तो यूजी यहाँ पर उस फिंगर को ऊपर उछलता है और उस फिंगर को खा जाता है। ये देखकर मेगुमी काफ़ी ज़्यादा एकदम चौंक जाता है और उसे पता था कि ये दो ही ऑप्शन है, अगर कोई बंदा ऐसा कर सब्जेक्ट खा ले तो या फिर वो उसी वक्त मर जाता है या फिर लाखों में कोई ऐसा इंसान होता है जो उस कर्स ऑब्जेक्ट को खाता है और उसकी आत्मा को अपने अंदर ले लेता है। उधर यही होता है, यूजी जो है वो बिल्कुल बच जाता है और उसके अंदर सुकुना की आत्मा आ जाती है और वो उधर एक ही शॉट में जो है उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और यूजी इस वक्त बिल्कुल सुकुना के अंदर, सुकुना की आत्मा के अंदर बदल चुका था। उसके नेल्स बहुत बड़े हो गए थे, उसके मुंह पर काफ़ी ज़्यादा आंखें निकल आई थी और उसके बॉडी पूरी के ऊपर मुख्तलिफ टैटू बन गए थे। और वो उधर खड़ा होकर उसको, और उसकी काफ़ी बड़े बड़े बाजू थे और वो उधर खड़ा होकर कहता है कि क्या ही दौर आ गया। और वो उधर खड़ा होकर कहता है कि कितनी ज़्यादा चीखती औरतें मिलेंगी, कितने ज़्यादा हमें बच्चे मिलेंगे। और कहता है कि मुझे तो मज़ा ही आ गया। लेकिन इतने में उसे उसके फेस को कोई टच करता है और वो यूजी खुद ही था जो उसके फेस को टच करता है और उसे कहता है, और उसे उधर से नीचे उतारता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो, निकलो मेरी बॉडी से बाहर। तो सुकुना हैरान होकर उसे कहता है तुम बात कैसे कर पा रहे हो मेरे साथ। और सुकुना कहता है कि तुम मुझे कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। और ये देखकर मेगुमी अपने यूजी को कहता है कि अब मुझे माफ़ करना यूजी, तुम ज़िंदा नहीं रह सकते, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं हो, तुम अब एक मॉन्स्टर बन गए हो। और मेगुमी अपने डिवाइन डॉग को निकालने ही वाला था कि यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो क्या अब यूजी मारा जाएगा, ये चीज़ें हमें सारी अब पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जुड़े रहें और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी से कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।